बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हम अपने तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड नॉलेज वर्ल्ड में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह एक मरतबा फिर नई अपडेट, नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी पेट्रोल पंप्स पर होने वाले फ़्रॉड के हवाले से कि कौन कौन से ज़राए हैं, कौन कौन से तरीक़े हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए मुझे, आपको, बल्कि हम सबको ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हमें कानो कान भी ख़बर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तफसील से बताऊंगा जी आज की इस वीडियो में उन तमाम तरीक़ों के बारे में जिनको इस्तेमाल करते हुए हमें धोखा दिया जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले ऐसे तमाम दोस्त जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस या गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से कोई भी अपडेट्स हो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। तो चलिए दोस्तों जी, एक एक करके आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से ज़राए हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं जी मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप्स के ऊपर हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। सबसे पहले है जी पैमाइश में कमी। पेट्रोल या डीज़ल कम मिकदार में फ़राहम किया जाता है जबकि मीटर पर पूरी मिकदार ज़ाहिर की जाती है। अब इसमें दो सूरतें आती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ जी। पहले नंबर पर यह है कि अगर आपसे पहले किसी ने पेट्रोल डलवाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आधा लीटर डलवाया है और आपका पेट्रोल जो आप डलवा रहे हो वो 5 लीटर है, 4 लीटर है, 3 लीटर है, तो वहाँ पर पॉइंट पर मौजूद जो उनका नुमाइंदा है जी पेट्रोल पंप वालों का, तो वो क्या करता है, या तो आपको बातों में उलझाएगा और वहीं से ही जितना वो ऑलरेडी उसके ऊपर मीटर के ऊपर शो हो रही है रीडिंग, उससे आगे कंटिन्यू करेगा। और या फिर ये होता है कि जब वो पेट्रोल डाल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं जी कि मतलूबा जो आपकी मिकदार थी उससे कम पेट्रोल डाल के उसको बंद कर देते हैं और फ़ौरन पॉइंट को ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, आप बातों में मशगूल होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं जिसका आपको फिर इल्म नहीं होता। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आपको कम मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है और मीटर के ऊपर जो रीडिंग है वो आपको बाज़ औक़ात पूरी दिखाई जाती है। दूसरे नंबर पे है जी कम मयार का ईंधन। अब ईंधन में कम मयार का मवाद जैसा कि मिट्टी का तेल या पानी मिला दिया जाता है ताकि पेट्रोल या डीज़ल की कीमत में बचत की जा सके। अब वो किस तरह से होता है जी, वो आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेट्रोल पंप है, एक एजेंसी है, वहाँ पर 500,000 लीटर जो है वो पेट्रोल आता है। तो उसमें क्या करते हैं जी, अमूमन जो कंपनी के पेट्रोल पंप्स नहीं होते, जो लोकल पेट्रोल पंप्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि बड़े पेट्रोल पंप्स पर भी इस तरह का कोई फ्रॉड हो रहा हो, मगर ये है कि वो क्या करते हैं जी, 500 लीटर है, 1000 लीटर है, अब उसमें अगर उन्होंने 10 20 30 50 लीटर जो है वो क्या करते हैं, मिट्टी का तेल या उसमें पानी वगैरह या 2 नंबर ऑयल जो है पेट्रोल है वो उसमें मिक्स कर देते हैं, तो उसका किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, वो उसको सस्ता पड़ता है उनको, जबकि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है, तो वो इस तरह से बचत की जाती है और आपको मिलावट शुदा पेट्रोल या डीज़ल फराहम किया जाता है। तीसरे नंबर पे है जी मैकेनिकी चालाकियाँ। अब पेट्रोल पंप्स की मशीनों में इस तरह की तब्दीलियाँ की जाती हैं कि सारिफ को कम ईंधन दिया जाए लेकिन मीटर पर पूरी मिकदार ज़ाहिर की जाए। अब जाहिर सी बात है कि ये आम बंदे के बस की बात नहीं है, जो वो डिस्पेंसर को फीड करने आते हैं, लगाने आते हैं, उनके ज़रिए। ठीक है, ये इस तरह की जो है वो तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, इस पे हर बंदे की एक्सेस नहीं होती। अगर इस तरह का फ्रॉड होता है तो उसमें ज़ाहिर बात है फिर पेट्रोल पंप्स मालिकान जो है वो डायरेक्टली मुलविस होते हैं। 3 पॉइंट्स ये हो गए दोस्तों। उसके बाद जी डिस्पेंसर के मीटर में हेर फेर। अच्छा, ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अगर हम जानना भी चाहें तो बिल्कुल नहीं जान सकते। ठीक है, कि इनमें किस तरह से हेर फेर की जा रही है, क्योंकि हमें इसके बारे में मालूमात नहीं हो सकती। एक सूरत है जब हम पेट्रोल डलवा लेते हैं तो फिर हम किसी चीज़ में वो पेट्रोल निकाल लें और फिर उसको चेकआउट करें।
अब यह है जी, पेट्रोल पंप की मशीन में इलेक्ट्रॉनिक या मकैनिकी तरीक़ों से हेर फेर की जाती है ताकि मीटर पर मुकम्मल मिकदार दिखाई जाए, जबकि हकीकत में कम ईंधन दिया जा रहा होता है। उसके लिए मशीन के अंदर छोटे सर्किट्स या सॉफ्टवेयर में तब्दीली की जाती है। ठीक है जी। अब इसका भी आम आदमी को बिल्कुल पता नहीं चलता। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा मीटर को ही देखता है। जब मीटर पर रीडिंग पूरी आ रही होती है तो हम ये समझते हैं कि हमें पेट्रोल मुकम्मल फराहम किया जा चुका है। पल्सर या कंट्रोलर में तब्दीली। डिस्पेंसर मशीन में एक पल्सर होता है जो ईंधन की मिकदार की पैमाइश करता है। इस पल्सर को जानबूझकर ख़राब या तब्दील किया जा सकता है ताकि ये कम मिकदार में ईंधन देते वक्त भी पूरी मिकदार ज़ाहिर करे। ठीक है, ये एक और ज़रिया है जी, मगर इसका तरीक़ाकार भी वही है कि वहाँ पॉइंट जो लगा होता है, ठीक है, जिसको डिस्पेंसर कहते हैं, ये उसके अंदर से ही चेंज होता है। ठीक है, अब वो आम आदमी के या पॉइंट पर खड़े हुए जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास की बात नहीं है। तो जो ये फिक्स करने आते हैं, हाँ, अलबत्ता ये है कि या तो इनको वो उसको खोलने जोड़ने का या तब्दील करने का सारा तरीका आता हो, या वो बता कर जाते हो, तो फिर ये मुमकिन है कि इसके साथ भी स्कैम किया जा रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट है जी, सॉफ्टवेयर में तब्दीली। अब जदीद पेट्रोल पंप्स में सॉफ्टवेयर के ज़रिए पैमाइश का हिसाब किया जाता है। धोखाधड़ी करने वाले अफराद सॉफ्टवेयर को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि वो कम ईंधन देने पर भी मीटर पर पूरी रीडिंग दिखाए। अब ये एक और जो है स्कैम इस तरह का है कि जिसके बारे में आम आदमी को पहचान बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, डिस्पेंसर में प्रेशर कम करना। अब ये जो पॉइंट है इसका डायरेक्टली जो ताल्लुक़ है वो मौका पर मौजूद जो उनका नुमाइंदा है जी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जो ठहरा होता है, तो वो इसके ज़रिए ये स्कैम कर सकता है और ये मुमकिन है। ठीक है, डिस्पेंसर की नोज़ल में प्रेशर कम कर दिया जाता है जिससे ईंधन की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन मीटर पर मिकदार बढ़ती रहती है। इस तरह गाहक को कम ईंधन दिया जाता है लेकिन रीडिंग ज़्यादा ज़ाहिर होती है। अब जो जिस आले के ज़रिए टैंकी के अंदर वो पेट्रोल भर रहे होते हैं उसको नोज़ल बोलते हैं। ठीक है जी। अब उसमें क्या होता है जी, शायद कभी आपने नोट किया हो, अगर नहीं किया, किसी का कोई जानने वाला दोस्त हो तो शायद वो इस हवाले से आपको मुकम्मल आगाही फराहम करे। जब ये पेट्रोल डाल रहे होते हैं तो शुरू शुरू में पेट्रोल जो है वो मुकम्मल प्रेशर के साथ आ रहा होता है। बाद में अचानक ये उसकी रफ्तार को कम करते हैं उस नोज़ल के ज़रिए ना, और फिर क्या होता है जी, रीडिंग वैसी रफ्तार से चल रही होती है मगर इधर ईंधन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है जी, आपको पेट्रोल कम मिलता है मगर रीडिंग मुकम्मल शो होती है वहाँ पर। ठीक है जी, ये कुछ तरीके थे। अब एक टेक्निकल तरीका है जी जिसके बारे में मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। जी दोस्तों, ये एक छोटा सा वाक़या है, इसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद है इस वाक़े के बाद आपको मुकम्मल तौर पर वो समझ आ जाएगी। तो ये जो स्टोरी मैंने खोली हुई है ये है एक हमीद नामी शख्स की जो एक बैंक में मुलाजमत करता था। ठीक है जी। दर हकीकत ये एक स्टोरी है अमेरिका में काम करने वाले एक बैंक मुलाजिम की, जिसे एक्सेस थी जी तमाम अकाउंट्स पर, वो उनको डील करता था। अब उसने क्या किया है जी, अपना दिमाग लड़ाया और एक इंतहाई जो है शातिराना सोच उसके जहन में आई। उसने क्या किया जी, उसने अपना एक बेनामी अकाउंट खोला और उसकी रूटीन क्या थी जी कि वो डेली बेस पे बैंक में जितने भी अकाउंट्स थे वो क्या करता था, उन तमाम अकाउंट्स में से $1 निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में 1000 अकाउंट थे तो वो डेली की बुनियाद पर $1000 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता। ठीक है, इस तरह से हर अकाउंट से $1 निकल रहा था, यानी कि पूरे एक महीने में हर अकाउंट से $30 निकल रहे थे। अब जाहिर सी बात है $30 एक मामूली सी रकम है जिसके बारे में किसी को महसूस भी नहीं होता, और अगर किसी को महसूस हो भी सही तो वो इस हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए कभी बैंक के अमले के पास नहीं जाता। ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, उसने ये रूटीन रखी, वो रोज़ाना $1 निकालता हर अकाउंट से और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता। अब अकाउंट होल्डर को ये फील नहीं हो रहा था जबकि उसका बैंक बैलेंस जो था वो बढ़ता जा रहा था।
फिर एक शख्स ऐसा आया जो अपने अकाउंट का चेक एंड बैलेंस रखता था। उसने महसूस किया कि उसके अकाउंट में से जो उसका बैलेंस था वो कम हो रहा है। महीने के एंड पे उसने नोट किया कि उसके अकाउंट से $30 कम हो चुके हैं। वो वहाँ बैंक के मैनेजर के पास गया और उसे ये शिकायत की और उसे बताया कि इस तरह से मेरे अकाउंट में से इस माह $30 कम हो गए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, ये एक मामूली सी रकम थी। तो बैंक मैनेजर ने क्या किया जी, वो उसकी ये बात सुनकर हंसा तंजिया तौर पर और अपनी जेब से $30 निकाल के उसके हवाले किए और उसे कहा कि आपका जो लॉस हुआ है वो हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो उस शख्स ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं आपसे ये रकम लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपके बैंक में इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। आप इसकी रोकथाम के लिए कुछ करें और आप इसका चेक एंड बैलेंस रखें। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद मैनेजर साहब को ये ख्याल आया या किसी अकाउंट होल्डर की तरफ से कोई कंप्लेंट मौसूल हुई। उन्होंने जब उसका ऑडिट कराया तो मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा था अकाउंट्स होल्डर्स के साथ। जब उस बंदे को पकड़ा गया, उस मुलाजिम को, तो उसने तमाम तर तफसीलात मैनेजर को बतलाई और बताया कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर $1 हर अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहा था अपने अकाउंट में और उसके बैंक बैलेंस में जितना इजाफ़ा हुआ वो उसने तमाम तर तफसीलात बैंक मैनेजर को बताई। ठीक है दोस्तों, बज़ाहिर जो ये एक मामूली सी रकम थी हर अकाउंट होल्डर के लिए, मगर उसका जो बैंक बैलेंस बढ़ रहा था वो उसके लिए काफ़ी था। अब ये एक वाक़या बताने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में जो पैसे की करेंसी है वो ख़त्म हो चुकी है। हमारे मुल्क में क्या, साथ वाले ममालिक में भी पैसे वाली करेंसी कभी आपने नहीं देखा 25 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे, ठीक है, इस तरह की करेंसी चल रही हो, ख़त्म हो चुकी है। मगर हमारे ममालिक में जो पेट्रोल की कीमतें तय की जाती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं: ₹250 25 पैसे, ₹260 75 पैसे, ठीक है, ₹270 35 पैसे। तो भाई जब पैसे की करेंसी ही ख़त्म हो गई तो फिर पेट्रोल की कीमतों का तयन पैसे में क्यों किया जा रहा है, सिर्फ रुपयों में क्यों नहीं किया जाता? ठीक है। कभी आपने इस पहलू पे गौर किया है कि अगर आपने पेट्रोल डलवाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल की कीमत है ₹249.35 पैसे, तो क्या आपने कभी वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से ये तकाजा किया है कि भाई मेरे जो 75 पैसे बचे हैं वो मुझे वापस कर दो? कभी नहीं किया होगा। और फिर आप इसको यहाँ से ही अंदाज़ा कर लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो 75 पैसे 1 लीटर पे बच रहे हैं, तो आपके मुल्क में डेली का कितना पेट्रोल खर्च होता होगा, कितना डीज़ल खर्च होता होगा। एक अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम रोज़ाना की बुनियाद पर 2 करोड़ लीटर पेट्रोल डीज़ल फ़रोख्त हो रहा है। अब अगर आप उस 50 पैसे 70 पैसे को जो भी ऊपर बच रहे हैं उसको ज़रब दे दें एक अंदाजे के मुताबिक, उस 2 करोड़ से चले 1 करोड़ लीटर से ही ज़रब दे दें, तो आप अंदाज़ा करें कि डेली का कितना वो जो पैसा था वो जमा होकर रुपया बन रहा है, कितनी तादाद में, लाखों में, करोड़ों में जा रहा है। ठीक है। तो इस पहलू पर आज तक किसी ने गौर ही नहीं किया कि ये भी एक किस्म का आपके साथ धोखा हो रहा है जिसका आज तक किसी को ख्याल ही नहीं आया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चंद पॉइंट्स थे जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। अगर आपने कभी इस तरह की चीज़ें नोट की हों तो आप हमें भी आगाह कीजिए। अगर आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें और हमारे साथ साथ दूसरे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा करें। उम्मीद है तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी, चाहे वो जॉब के हवाले से हो, कोई इन्फॉर्मेटिव हो या गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो,
वो लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।